इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया। इस तरह वह आपको बताना है कि इसका मुहावरा क्या होगा। अंधों में काना राजा बन गया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपना हाथ जगन्नाथ हुआ, डूबते को तिनके का सहारा बन गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसने जी तोड़ मेहनत कर प्रथम आया, इस प्रकार वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ है। ऑप्शन ए है चुल्लू में पानी भरकर आचमन करना, ऑप्शन बी है आत्महत्या करना, देवता का जलाभिषेक करना, और ऑप्शन डी है लज्जित होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ होता है लज्जित होना। अगला प्रश्न है, खुशियाँ मनाना का समानार्थक मुहावरा है। घर में गंगा बहाना, पूरे के दिन फिरना, बंदूक छोड़ना, घी के दीपक जलाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घी के दीपक जलाना। खुशियाँ मनाना का अर्थ होता है घी के दीपक जलाना। अगला प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है रविवार के दिन स्कूल कोई नहीं जाता, मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, रविवार के दिन स्कूल नहीं खुलता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप चुनिए। ऑप्शन ए है सकुशल पूर्वक, ऑप्शन बी है सकुशलता पूर्वक, ऑप्शन सी है सकुशल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सकुशल। सकुशल इन सभी में उपयुक्त अर्थात सही शब्द है। अगला प्रश्न है, मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है वाक्य में अशुद्ध है। ऑप्शन ए है संज्ञा संबंधी, ऑप्शन बी है क्रिया संबंधी, ऑप्शन सी है विशेषण संबंधी, और ऑप्शन डी है विभक्ति संबंधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण संबंधी। अगला प्रश्न है, निश्चितात्मक अर्थ में सही वाक्य है। ऑप्शन ए है रमेश रोटी भी खाता है, ऑप्शन बी है रमेश रोटी खाता है, ऑप्शन सी है रमेश रोटी ही खाता है, और ऑप्शन डी है रमेश रोटी खाता है भी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश रोटी ही खाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बड़ा ए, ऑप्शन सी ओ, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक नहीं है। ऑप्शन ए है घ, ऑप्शन बी है झ, ऑप्शन सी है प, ऑप्शन डी है ठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प। प एक प्रकार का महाप्राण व्यंजक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है बटेर, ऑप्शन सी है नेत्र, ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बटेर। बटेर एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है गौ, गौवें, चौबे, चौबे, बीघा, बीघे, नदी, नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नदी, नदी एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। यहाँ पर नदी और नदियाँ होना था। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए है लड़कपन, ऑप्शन बी है बड़प्पन, ऑप्शन सी है चतुराई, और ऑप्शन डी है चढ़ाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़कपन। लड़कपन जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, यह किसका पराक्रमी बालक है। इस वाक्य में यह किसका घोतक है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चितवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चितवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में यह शब्द को देखकर आप निर्धारित कर सकते हैं कि यह एक निश्चितवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्य का क्या अंतर आया है। ऑप्शन ए है घोड़े शब्द को विस्तार मिला, ऑप्शन बी है घोड़ा शब्द व्यापित मर्यादित हुई, ऑप्शन सी है घोड़ा शब्द का महत्व बढ़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घोड़े शब्द में व्यापित मर्यादित हुई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है खिलवाना, ऑप्शन बी है उठवाना, ऑप्शन सी है बदलना, और ऑप्शन डी हथियाना।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हथियाना। इन सभी शब्दों में हथियाना धातु शब्द है। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी बताओ। इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है वाचक चिन्ह, ऑप्शन सी है अपूर्णवाचक चिन्ह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह। भारत की राजधानी बताओ, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है औरत, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है पत्नी, ऑप्शन डी है अबला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पत्नी। यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका पत्नी। अगला प्रश्न है मीठा बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं मृदुभाषी, सुभाषी, अल्पभाषी, बहुभाषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृदुभाषी। मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के योग से भाषा में विस्तार आता है, निरस्ता आती है, कसावट आती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कसावट आती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा में कसावट आती है। अगला प्रश्न है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है परोपकारी, ऑप्शन बी है परपीड़क, ऑप्शन बी है पर उपकारी और ऑप्शन डी है पर छिद्रान्वेषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परपीड़क। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है उसे परपीड़क कहा जाता है। तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।